चलो तो आज हम लोग जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के वो पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा है। ओके, पहला है समय परिप्रेक्ष्य न ख्याल। ये इतना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो आज हम लोग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस FI BCom का जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो વીમાની સરળ અને ટૂંકી વ્યાખ્યા નીચે મુજબ છે। सॉरी, शायद बहुत सारा हिल रहा होगा वीडियो। चलो, વીમા એટલે બે પક્ષકારો વચ્ચેનો એવો કરાર કે જે દ્વારા વીમો ઉતારનાર એક પક્ષકાર વીમો લેનાર બીજા પક્ષકારને પ્રીમિયમ તરીકે ઓળખાતી અમુક ચોક્કસ રકમના બદલામાં અમુક જોખમથી થતું नुकसान भरपाई કરી આપવાનું વચન આપે છે। इसमें दो पक्षकार होते, कितने? दो पक्षकार। उसके बच्चे एक लिखित करार होता है जिसमें क्या बोलते हैं, वीमो उतारना जो बीमा उतारता है वो एक पक्षकार, वीमो लेना जो बीमा लेता है वो दूसरा पक्षकार। क्या करता है, उसमें बोलता है कि बीमा के प्रीमियम की रकम मैं दूंगा, उसके बदले में बीमा उतारना क्या करेगा, अगर बीमा लेनार के कोई जोखम आ जाता है, कोई नुकसान हो जाता है तो उसका भरपाई कौन करेगा, बीमा कंपनी। कभी अपन वचन आपे, उसको क्या देगा, एकदम वचन देगा, पक्का बोलेगा कि भाई मैं कोई नाटक नहीं करूँगी। बीमा कंपनी बोलती है मैं तेरा नुकसान भरपाई कर दूंगी। श्री GH મેગીના મંતવ્ય મુજબ વીમો એક એવી યોજના છે જેના દ્વારા વ્યક્તિગત જોખમોની ફાળવણી एक मोटा समूह में करवामा आवे छे। जैसे गाड़ी का बीमा होता है तो सारे गाड़ियों वालों को थोड़ी ना एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट तो एक ही का होता है। तो बाकी के लोगों का बीमा जो होता है, बीमा प्रीमियम, वो क्या करते हैं, वो लोग वो एक इंसान को दे देते। ठीक है, इसमें हो गया जोखमनी फाळवणी। जेना द्वारा व्यक्तिगत जोखमनी फाळवणी क्या करते हैं, एक मोटा समूह के पैसे इकट्ठे करके वो एक जन को दे देते हैं। श्री મેકગેલીના અભિપ્રાય મુજબ વીમો એક એવી પ્રક્રિયા છે જેના વડે અનિશ્ચિતતાની જગ્યાએ નિશ્ચિતતા સ્થાપી શકાય। अनिश्चितता, भविष्य क्या है, अनिश्चित, नुकसान क्या है, अनिश्चित, हो भी सकता है नहीं भी, उसकी जगह क्या निश्चितता बताता है। अगर हो गया तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा, बीमा कंपनी सब कुछ दे देगी। अब दूसरा, प्रोफेसर BS ભીર અને MD નિમયે વ્યાખ્યા। જિંદગીના વીમાનો કરાર એ વીમો આપનાર વીમો લેનાર વચ્ચેનો એક કરાર છે જેના વડે બીજો પક્ષકાર કોઈ નિશ્ચિત ઘટના બનતા પ્રથમ પક્ષકાર કે તેના નોમિનીના અસાધીને મુકરર વીમા રકમ ચૂકવી સ્વીકારે છે। જિંદગીના વીમા, जीवन बीमा आता है ना, LIC, जीवन इंश्योरेंस, वीमा अपना जो बीमा देता है, वीमो लेना बच्चे ऐसा करार होता है, डॉक्यूमेंट्री लिखित, जिसमें क्या कहता है, बीजा करार वाला बोलता है कि भाई देखो अगर तेरा नुकसान हुआ तो तू भले से मर गया तो तेरा नॉमिनी यानी तेरे बीवी या बच्चे को हम पैसे दे देंगे, वैसे मुकर्रर चुकवानी रकम हम लोग दे देंगे उसको, ऐसा एक्सेप्ट करता है। જીવિકોના એજન્ટની મેન્યુઅલ બુકમાં આપેલી વ્યાખ્યા, જીવન વીમા એ એવો કરાર છે જેના વીમાદારને યા તેના મૃત્યુ થતાં તેના કાનૂની પ્રતિનિધિ કોઈ નિશ્ચિત બનાવ બનતા મુકરર કરેલી રકમ ચૂકવવાની વ્યવસ્થા કરે છે। क्या कहता है, कोई इंसान जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो वो लोग जीवन बीमा लेते हैं, तो बीमा कंपनी बोलती है कि तेरा मृत्यु हो गया, ये है ना, या फिर तूने कोई भी घटना से तेरा कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो हम कानूनी प्रतिनिधि जिसका नाम है कानूनी तौर पे वो व्यक्ति को पैसे हम दे देंगे व्यवस्था करके। अब श्री TRT સ્મિથ શબ્દોમાં કહીએ તો આગના વીમાની એવી વ્યાખ્યા આપી શકાય કે જેમાં વીમા કંપની એક નિશ્ચિત પ્રીમિયમના બદલામાં क्या करती है, प्रीमियम तो लेती है बीमा कंपनी, વીમાદાર કોઈ એક નિશ્ચિત મુદત સુધીના વીમા યોગ્ય સંપત્તિના આગ તથા अन्य કારણોથી થયેલી હાનિ સામે રક્ષણ આપી रकमनी मर्यादाમાં રહી नुकसान वળતર चूकवी आपे। अब बीमादार क्या बोलती है, आपका बीमा अगर 5 साल में
तुम्हारे गोडाउन को आग लग जाती है तो हम 5 लाख का बीमा देंगे। भले से तुम्हारा 10 लाख का नुकसान हो, हम तो निश्चित रकम कितनी 5 लाख ही देंगे या उससे कम। मर्यादा में यानी कि एक मर्यादा में, मुद्दत यानी कि 5 साल, उसके आगे तुम्हारा मतलब नुकसान हुआ, आग लगी तो तुम हमारे पास मत आना, क्योंकि तुम्हारा 5 साल का ही मुद्दत नक्की हुआ है। આગના વિભાગની સમજ આપતી શ્રીટી આરતી સ્મિત જણાવે છે કે આગના વીમાનો ઉદ્દેશ નુકસાન વહેંચવાનો છે, પરંતુ તે આગથી થતો બગાડ અટકાવી सकतो नहीं। उद्देश्य नुकसान बेचवानो છે। नुकसान तो वो लोग भरपाई कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग आग रोक देंगे। आग को थोड़ी रोक सकते। एम करવું ખોટું છે કે જે મિલકતોનો વીમો લીધો હોય તો તે આગ લાગે તે બાબત कोई महत्व नहीं। उनको आग लगे नहीं लगे हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। समाज ने थતું नुकसान कोई रीते ओछું થતું નથી। समाज को जो भी नुकसान होता है, आग लगने से धुमाड़ा होता है, वो नुकसान थोड़ी बीमा कंपनी देगी, है ना। लोगों को बीमारियां हो जाती है धुमाड़े से। वो दरियाई वीमो, वीमाना तमाम प्रकारों में सौथी प्रथम विकास दरियाई वीमोनो थयो हतो। सबसे पहले क्या दरिया वीमा निकला था। आंतरराष्ट्रीय व्यापार में दरियाई जोखमोनो भय घणो मोटो होय छे। जहाज डूबी जाए, जहाज ने आग लगे अथवा अकस्मात थाय। अब जो जहाज में माल जाता है वो 1-2 लाख का नहीं होता, करोड़ों का होता है। अगर जहाज डूब गया, आग लग गई या विस्फोट हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इंसान मर जाएगा। इसलिए दरियाई वीमा होता है। आवा बधा अनेकविध जोखमों सामे रक्षण आपतुं दरियाई वीमो छे। आथी आंतरराष्ट्रीय वेपारमां तेनुं स्थान महत्वनुं छे। जहाजनो मालिक, जहाजना मालनो मालिक, ऋण मेळवनार दरेक पोतपोताना हितनुं रक्षण माटे दरियाई वीमानी पॉलिसी लई शके छे। अब जो माल भेज रहा है वो भी लेगा, जो माल मंगा रहा है वो भी लेगा, और जो माल लेके जा रहा है वो एजेंट भी बीमा प्रकार लेगा। यानी 3 लोग बीमा लेते हैं। दरियाई वीमा में जुदा जुदा प्रकार की अनेक पॉलिसीओ है, बहुत सारी पॉलिसी है। फायर इंश्योरेंस अलग अलग थे, मेरीन इंश्योरेंस ऐसे। वर्षामान एटले वीमा कंपनी तरफथी कोई एक व्यक्ति ने तेनी निश्चित जिंदगी दरमियान आपती सामयिक रकम, सामटी रकम, सामयिक यानी इकट्ठी, जेना बदलामां वर्षासन लेनार वीमा कंपनीना करारनी शरूआतमां ज एक मोटी रकम आपे। वर्षासन यानी कि इंसान बोलता है कि भाई मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मैं काम नहीं कर सकता, तो बीमा कंपनी को वो जवानी से खुद के पैसे देता है। वो एक सामटी रकम इकट्ठा करके वर्षासन में वो इंसान को बीमा कंपनी चुकव देती है। वर्षासन कराરમાં વીમા કંપની એક સામટી રકમ આપીને તેના બદલામાં ભવિષ્યના નિશ્ચિત દરમિયાન અમુક હપ્તાથી નક્કી કરેલ રકમ મેળવવાની વોડા કરે છે। હપ્તાથી રકમ લેતી है, महीने में तुम 500 जमा करो। वो है ना सुकन्या योजना, सुकन्या योजना है ना। सुकन्या योजना में क्या होता है कि इंसान महीने में 500 रुपये जमा करता है, और वर्षासन यानी 18 साल की हो जाती है बच्ची तो उनको पैसे मिल जाते हैं। CBS RT भट्ट MD લીમાએ શબ્દોમાં કહીએ, વર્ષાસન એવો કરાર છે જે દ્વારા વર્ષાસન લેનાર વીમા કંપનીને અમુક ક્રમાંક એક સામટી આપે છે, एक सामटी देता है। हाँ, यानी कि भाई इतने रकम ले लो फिर बाद में मुझे दे देना, अथवा अमुक वर्षों में वहची आपे छे, या फिर अमुक वर्ष में मैं एक वर्ष में 1 लाख दूंगा, दूसरे वर्ष में 2 लाख, और बाद में वर्ष के अंत कितने ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं। અને વીમા કંપની બદલામાં વર્ષાસન લેનાર દરેક વર્ષે અમુક નિશ્ચિત રકમ જ્યાં સુધી તે જીવે ત્યાં સુધી वर्षासन करारमा नक्की कया मुद्दत सुधी आपे छे। फिर कंपनी क्या करती है, भाई तुम 50 साल के हो गए तो 1-1 साल में हम तुम्हारे वो इकट्ठी करी हुई रकम तुम्हें ही लौटा देंगे। अधिक वीमो, बेवड़ा वीमानो अर्थ समझावो। एक ज वीमा वस्तु माटे तेनो मालिक एक थी वधु वीमा कंपनीओ पासे वीमो उतरावे तो तेने बेवड़ो वीमो कहेवाय छे। जैसे कि आगनो वीमो मैंने ये कंपनी से भी ले लिया, दूसरी कंपनी से भी ले लिया, तो 2 वीमो लिया, उसको कहते हैं बेवड़ो वीमो। परंतु गमे तेटली पॉलिसी होवा छतां वीमो लेनारने जेटलुं नुकसान थतुं होय तेटली रकम वळतर तरीके मळे। लेकिन वो ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई बीमा कंपनी तू भी मुझे 5 लाख दे, दूसरी कंपनी तू भी मुझे 5 लाख दे। एक्चुअल में जितना उसका नुकसान हुआ है उतने ही पैसे उसको मिलेंगे।
ખરેખર નુકસાન की રકમ વીમા વસ્તુની કિંમત કરતાં વધારે રકમનો વીમો લેવામાં આવે ત્યારે તે अधिक वीमो કહેવાય। अगर कोई वस्तु की 5 लाख कीमत है लेकिन तुमने वीमो 10 लाख का ले लिया तो उसको अधिक वीमो कहते हैं। पॉलिसी एक હોય કે એક કરતાં વધારે જો વીમા વસ્તુની કિંમત કરતાં વધારે રકમનો વીમો લાયો तो તે अधिक वीमो गणाय। कितनी भी पॉलिसी तुम ले लो अधिक वीमो की गणाएगी। ठीक है, बस यही सब था इसमें। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।